नमस्कार दोस्तों, टीपीए इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के बारे में, यानी कि हिटपा के बारे में आज बात करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए की पॉलिसी दो टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है। दोनों टाइप की पॉलिसी के बारे में आप लोगों को आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे इंडिविजुअल पॉलिसी में हम कैशलेस क्लेम ले सकते हैं और कैसे हम कॉर्पोरेट पॉलिसी में कैशलेस क्लेम ले सकते हैं या रिम्बर्समेंट क्लेम ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि हिटपा का जो क्लेम का प्रोसेस होता है, कैशलेस क्लेम हो या रिम्बर्समेंट क्लेम हो, दोनों प्रोसेस आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का कार्ड होता है, यानी कि पॉलिसी उनके पास होती है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का प्रोसेस नहीं पता होता, यानी कि कैसे इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं हम अपना ट्रीटमेंट कराने में, वो प्रोसेस नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। और कॉर्पोरेट के अंदर ये पॉलिसी ज़्यादातर देखने को मिलती है। इंडिविजुअल पॉलिसी भी होती है, बट कॉर्पोरेट के अंदर ज़्यादातर कार्ड हमारे सामने आते रहते हैं। तो कॉर्पोरेट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई है जिनको कैशलेस क्लेम का या रिम्बर्समेंट क्लेम का प्रोसेस नहीं पता है। तो आज की वीडियो में जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के जो पॉलिसी होल्डर हैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि कैसे वो अपना इलाज इस कार्ड से करा सकते हैं और कैशलेस क्लेम भी ले सकते हैं और रिम्बर्स में अपने बिल भी कर सकते हैं, यानी कि रिम्बर्समेंट क्लेम भी ले सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस आज की वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को बताने वाला हूं। हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए की जो पॉलिसी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, एक होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी हम खुद अपनी मर्जी से परचेज करते हैं, कोई ऐसा प्लान परचेज करते हैं जो हमारे बजट में हो और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। कोई मेडिकल इमरजेंसी हमारी फैमिली पे हम पर आ जाए तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी। उसकी लिमिट हम कम ज़्यादा अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं अलग अलग प्लान परचेज करके। दूसरी होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर हम किसी प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो मालिक है वहाँ का, वो अपने एम्प्लॉई के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। तो उसके अंदर जो लिमिट होती है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं या जो कोई टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, वो सारे कुछ कॉर्पोरेट वाले ही डिसाइड करते हैं, यानी कि एम्प्लॉई का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो वो अपनी लिमिट तय करके देंगे उसी लिमिट में हमें अपना इलाज कराना होता है। तो उसको कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं, यानी कि उसको ग्रुप पॉलिसी भी बोल देते हैं। दोनों पॉलिसी की जो टर्म एंड कंडीशंस है वो अलग अलग होती है। इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर बहुत सारे वेटिंग पीरियड होते हैं, जैसे पॉलिसी परचेज करने के बाद 1 मंथ तक हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिस डेट में हमने पॉलिसी परचेज की है उस डेट से 1 महीने तक हमें इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही हम अपना उससे इलाज करा सकते हैं, यानी कि कैशलेस क्लेम ले सकते हैं या उससे अपने बिल रिम्बर्स कर सकते हैं। तो 1 मंथ का वेटिंग पीरियड तो सीधा सीधा वो हो गया। दूसरा वेटिंग पीरियड होता है सर्जरी का, जो 2 साल के बाद कवर करती है कोई भी जो कंपनी होती है इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर। तो हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के अंदर भी आप लोग 2 साल के बाद ही अपनी सर्जरी करा सकते हो। उससे पहले आप लोग अगर कराओगे तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, आपका क्लेम पास नहीं होगा, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस के अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड सर्जरी के लिए होता है। दूसरा होता है कि इसके अंदर जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होती जाएगी तो बहुत सारी एडिशनल फीचर्स इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे और बहुत सारी सुविधाएँ इसके अंदर ऐड होती चली जाएंगी। जैसे जैसे कोई बड़ी बीमारी होगी, पॉलिसी पुरानी होगी, तो वो कवर होती चली जाएगी। 5 साल के बाद बहुत सारी बीमारियाँ इसके अंदर कवर होना शुरू कर देती है। तो आप लोग जितना कम एज में ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करोगे तो उतना ही इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है भविष्य के अंदर। दूसरी होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर 1 मंथ का वेटिंग पीरियड नहीं होता। जिस दिन आपके पास पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाते हैं उस दिन से आप लोग अपना ट्रीटमेंट इससे करा सकते हो। सर्जरी भी इसमें फर्स्ट डे से कवर होती है और इसमें सबसे प्लस पॉइंट होता है कि इसमें मैटरनिटी भी कवर होती है, यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट लेना हो वो भी फर्स्ट डे से कवर होता है। और न्यू बॉर्न बेबी का भी मोस्टली कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर कवर होता है। न्यू बॉर्न बेबी के बारे में आप लोगों को अपने कॉर्पोरेट में जो एचआर की टीम होती है उनसे एक बार कंफर्म कर लेना है कि न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट डे से, यानी पहले दिन से इसमें कवर है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि न्यू बॉर्न बेबी यानी कोई नवजात बच्चा होता है, उसको पहले दिन से ही एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस केस में आप लोगों को ज़्यादा पैसा ना देना पड़े हॉस्पिटल को और आप लोगों को इस कार्ड से ही इलाज मिल जाए, तो इसलिए ये चीज़ें पहले से आप लोगों को पता करना बहुत ज़रूरी होती है।
कुछ वेटिंग पीरियड कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर भी होती है, जैसे कोई मेजर बीमारी होती है वो 2 साल 3 साल के बाद कवर होती है, तो वो आप लोगों को टर्म एंड कंडीशंस दोनों पॉलिसी की पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी हो चाहे वो कॉर्पोरेट पॉलिसी हो। जब तक आप टर्म एंड कंडीशंस दोनों की नहीं पढ़ोगे तब तक आप अपने कार्ड का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज रहोगे, पैसा देना पड़ जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आगे आ जाएगी आप लोगों को। तो जब भी आप कोई पॉलिसी परचेज करते हो या आपके पास कोई पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उनको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आप लोगों को देखना है कि आपके नज़दीक में कौन कौन से हॉस्पिटल इसके नेटवर्क में है, यानी कि हिटपा के जो नेटवर्क है, नेटवर्क लिस्ट होती है जिसमें हॉस्पिटल जुड़े हुए होते हैं हिटपा से, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए से जो हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं आपकी सिटी में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आपको पता होना ज़रूरी है ताकि कोई इमरजेंसी हो तो आप अपने कार्ड से वहाँ पे जाके इलाज करा सकते हो। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओगे तो आप लोगों को कैशलेस इलाज मिलेगा, लेकिन अगर किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जाओगे यानी कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को सभी पेमेंट देनी पड़ेगी, बाद में अपने बिल रिम्बर्स करने होंगे। जब आप लोगों ने अपना हॉस्पिटल डिसाइड कर लिया है, आप लोगों को कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है जिसके अंदर आप लोगों को इलाज कराना है अपने हेल्थ कार्ड से, तो आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना है, नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना है। नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके सबसे पहले डॉक्टर को ओपीडी में दिखाना है। डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है और इसको एडमिट होने की ज़रूरत है, तो उस केस में ही आपका कार्ड चल पाएगा। अगर आपकी पॉलिसी में ओपीडी से रिलेटेड आप लोगों ने अलग से कोई प्लान लिया हुआ है तो वो अलग से कवर होगा, यानी कि उसको आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा। कैशलेस के अंदर मिनिमम 24 घंटे आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ेगा। अगर कोई छोटा मोटा प्रोसीजर है, कोई 8 से 10 घंटे की कोई सर्जरी है छोटी मोटी या कोई प्रोसीजर है, तो उसमें आप लोगों को कैशलेस मिल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को अपने बिल रिम्बर्स करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है और इसको एडमिट होने की ज़रूरत है, एडमिट होकर ही इसका इलाज किया जा सकता है, तो वो पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। उसके बाद आप लोगों को हॉस्पिटल में जो टीपीए होता है, टीपीए की टीम होती है, जैसे एक रिसेप्शन का डेस्क बना हुआ होता है ऐसे एक टीपीए डेस्क बना हुआ होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को जाना है और अपने हिटपा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बार चेक करा लेने हैं, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का जो कार्ड है वो आप लोगों को वहाँ चेक करा लेना है। जब आपका कार्ड वहाँ पे वेरीफाई हो जाए, आपकी पॉलिसी एकदम ओके उनके डॉक्यूमेंट्स में ठीक से बैठ जाए, यानी कि वेरीफाई हो जाए, तो आप लोगों को पेशेंट की आईडी देनी होती है, जैसे उसका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। अगर बच्चा है और उसका पैन कार्ड नहीं बना है तो उनके फादर का पैन कार्ड भी लग सकता है, लेकिन आजकल पैन कार्ड कंपलसरी कर दिया है मोस्टली कंपनियों ने। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे कैशलेस क्लेम के लिए। उसके बाद आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर जो टीपीए की टीम होती है वो आप लोगों से एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भी साइन कराएगी। उस फॉर्म के साथ में वो सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजेंगी जो आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। 4 घंटे के अंदर अंदर उनको वहाँ पे भेजना होता है पेशेंट के एडमिट होने के बाद, और 4 से 8 घंटे के अंदर आप लोगों का अप्रूवल उधर से आ जाएगा। आप लोगों को अपनी मेल और अपने मैसेज चेक करते रहना है और आप लोगों को अपने क्लेम का स्टेटस भी पता करते रहना है, या तो मोबाइल से या अपने टीपीए में जाके कि हमारा क्लेम प्रोसेस में चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्लेम पास हुआ है, नहीं आया है। पहला अप्रूवल आता है उसको इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं। अगर इनिशियल अप्रूवल आ गया है तो उसके बाद आप लोगों को एक बार फाइनल पे फिर पता करना होता है। कैशलेस क्लेम के अंदर 2 अप्रूवल आते हैं, एक होता है इनिशियल जो शुरुआत में आता है, दूसरा होता है फाइनल अप्रूवल जो डिस्चार्ज के टाइम पे आता है। हॉस्पिटल की टीपीए की टीम जो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म आप लोगों से साइन कराती है, उस फॉर्म के अंदर एक एस्टिमेट अमाउंट भर के भेजा जाता है जो आपके ट्रीटमेंट में लगने वाला है। जैसे 3 दिन का आपका एस्टिमेट बना के उन्होंने भेजा है कि ये रूम रेंट लगेगा, इतने की मेडिसिन लगेगी, इतने के लैब टेस्ट होंगे, और ये लमसम एक अमाउंट उन्होंने बना के भेज दिया। उधर से इंश्योरेंस कंपनी भी आपका जो लमसम अमाउंट है वही पास करके भेजेगी। ज़रूरी नहीं है जो अमाउंट आप लोगों ने फिल करके भेजा है वो पूरा का पूरा पास होकर उधर से आ जाए। तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है अगर कुछ कम अमाउंट भी पास होके आता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बस ये बोलती है कि आपका क्लेम जेन्युइन है, आप लोग इलाज कराइए और हमें फाइनल के ऊपर डिस्चार्ज समरी और फाइनल बिल भेजिए ताकि हम उसको चेक करके दोबारा से आपको फाइनल अप्रूवल दे सकें। जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, आपकी तकलीफ़ ठीक हो जाए, तो उसके बाद डॉक्टर आपको डिस्चार्ज होने के लिए बोलते हैं, यानी कि छुट्टी करने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल की टीपीए की टीम एक फाइनल बिल बनाती है। उस बिल के अंदर सारी डिटेल लिखी जाती है, जो जो खर्चा आप लोगों का लगा है उस दिन तक।
जैसे मेडिसिन का, लैब टेस्ट का, रूम रेंट का, अदर कोई चार्ज आपका लगा है तो वो उसमें बना के इंश्योरेंस कंपनी के पास TPA की टीम भेजती है। फिर उधर से आप लोगों के वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और उधर से अप्रूवल आने के बाद अगर उसके अंदर कोई डिडक्शन ऐसी होकर आती है जो आप लोगों को पे करनी है, तो वो आप लोगों को उस टाइम देख के अपने अप्रूवल लेटर में चेक करके वो पे करनी है और उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। वो फाइनल अप्रूवल भी 4 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है, तो 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर वो अप्रूवल आ जाता है। अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं तो वहाँ पे हमें शुरुआत से ही पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो हिटपा के नेटवर्क लिस्ट के अंदर नहीं है वो हॉस्पिटल। तो बाद में जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तो हमें हॉस्पिटल से फाइनल बिल लेना है, डिस्चार्ज समरी लेनी है, मेडिसिन के बिल लेने हैं, लैब टेस्ट के बिल लेने हैं, सभी बिल पे साइन स्टैम्प कराने हैं और क्लेम फॉर्म A, क्लेम फॉर्म B भर के वो सभी बिल्स और सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगा के इंश्योरेंस कंपनी यानी कि हिटपा के पास भेजने हैं। वो आप लोगों के क्लेम को चेक करेगी, रिव्यू करेगी डॉक्यूमेंट्स को। उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स एकदम ठीक है तो आप लोगों का क्लेम पास करके वो आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगी। उस फॉर्म के अंदर वो बैंक की डिटेल भी पहले ही ले लेते हैं ताकि जब आपका क्लेम पास हो तो उस खाते में वो पैसा ट्रांसफ़र कर दें। तो कैशलेस क्लेम और रिम्बर्समेंट क्लेम दोनों प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो जिन लोगों के पास हिटपा का हेल्थ कार्ड यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस TPA का जो कार्ड है, वो जिन जिन लोगों के पास है, जो पॉलिसी होल्डर है, वो अपने कार्ड से कैसे कैशलेस क्लेम ले सकते हैं, कैसे रिम्बर्समेंट क्लेम ले सकते हैं। दोनों प्रोसेस बहुत ईजी तरीके से बता दिया मैंने आप लोगों को। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, उसका जवाब भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे 200 के करीब वीडियो मैंने अपलोड कर दी है जिसमें मोस्टली इंश्योरेंस कंपनियां मैंने कवर कर दी हैं। तो आप जाइए, विजिट कीजिए और अपनी वीडियो देख के उनसे हेल्प लीजिए और अपना क्लेम का प्रोसेस ईजिली बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।